तो आज हमारे पास है क्रम्पटन 0.5 HP का मोटर। इसका इंसुलेशन टाइप बी है। करंट रेटिंग 2 एम्पियर है और इसका वोल्टेज रेटिंग 220 वोल्ट प्लस माइनस 6% है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम बता दिए हैं। इसको बिना पानी का नहीं चलाना है। मगर अभी हम लोग इसको मोटर में कनेक्शन गलत हुआ था, अभी टेस्ट करेंगे कि इसका वाइंडिंग जल गया है या क्या हुआ है, कि इसका कैपेसिटर ख़राब है। और ये जो है ये सेल्फ स्टार्ट मोटर है, देख सकते हैं सेल्फ पंपिंग मोटर है, क्योंकि ये इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है तो इसको बोल सकते हैं कैपेसिटर स्टार्ट मोटर भी है। ये 0.5 HP का है, सिंगल फेज है, इंसुलेशन टाइप क्लास बी है। तो देख सकते हैं मतलब ये बहुत पुराना मोटर है। इसका कॉस्ट अप्रॉक्स 3 से 3.5 हज़ार रुपया पड़ता है। तो अभी इसको हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। तभी हम लोग मल्टीमीटर ले लिए हैं। ये इसमें 4 वायर निकला हुआ है। 2 वायर कहीं ना कहीं रनिंग वाइंडिंग का होगा, 2 वायर कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग का होगा। तो इसको सबसे पहले हम लोग टेस्ट करने वाले हैं कि मेरा दोनों वाइंडिंग कहीं आपस में शॉर्ट तो नहीं है। तो पूरी टेस्ट करेंगे। तभी हम लोग मल्टीमीटर को लगा लिए हैं कंटिन्यूटी पे, यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे लगाए तो आपको एक आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, यहाँ पे बीप साउंड। इसका मतलब कि ये वाइंडिंग जो है ये मेरा पूरा क्लोज है, इसमें कोई ब्रेक डाउन नहीं है। अब हम लोग दूसरा वाइंडिंग को देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी पूरा वाइंडिंग पूरा क्लोज है, इसलिए बीप साउंड दे रहा है। कंटिन्यूटी का मतलब यही होता है। अब अगर हम लोग 2 वाइंडिंग के डिफरेंट में अगर लगाते हैं तो ये बीप साउंड नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो हमारा मोटर शॉर्ट सर्किट है। देखिए यहाँ पे लगाए हैं, यहाँ पे हमें कोई बीप साउंड आवाज़ नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे इंसुलेशन बहुत ज़्यादा है। ये और आपको बता दें 1 मेगा ओम से इंसुलेशन ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा अभी तक इंसुलेशन सही है कंटिन्यूटी टेस्ट से। अब हम लोग सीरीज लैंप की मदद से इसका पता करेंगे कि सीरीज लैंप में क्या आ रहा है और नहीं आ रहा है। तो चलिए सीरीज लैंप को लगाते हैं। सीरीज लैंप हम लोग पहले भी बता दिए हैं कैसे बनाया जाता है। तो सीरीज लैंप में हम लोग 200 वाट का बल्ब यूज किए हैं। तो यहाँ पर हम लोग सीरीज लैंप को लगा लिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सीरीज लैंप का टेस्ट करते हैं। अभी ये जल नहीं रहा है, देख सकते हैं वहाँ से थोड़ा वायर लूज हो गया है। अब देखिए अब ये हो गया। अभी रेजिस्टेंस 0 है बिल्कुल, 2 वायर के बीच में तो फुल ग्लो कर रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लगाए हैं तो इसका ग्लो से भी पता कर सकते हैं कि रनिंग वाइंडिंग कौन है और स्टार्टिंग वाइंडिंग कौन है। यहाँ पे देखिए जिसमें ब्राइटनेस कम आ रहा है तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जिसका ब्राइटनेस ज़्यादा आ रहा है। तो अब यहाँ पर हम लोग बॉडी से टेस्ट करने वाले हैं। देखिए नहीं, अभी वहाँ सट नहीं रहा। हाँ अब देखिए बॉडी से स्पार्क भी कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब मोटर मेरा अभी तक सही है। देखिए फुल टेस्ट कर लिए तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि मेरा वाइंडिंग बिल्कुल सही है, मोटर का वाइंडिंग कहीं डिफ़ॉल्ट नहीं है। अब इसका हम लोग कनेक्शन करना बताएंगे आप लोगों को कि इसमें कनेक्शन कर कैपेसिटर को कैसे लगाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 वाइंडिंग को हम लोग आपस में शॉर्ट कर लिए, एक रनिंग वाइंडिंग का टर्मिनल और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का टर्मिनल। अगर ये दोनों शॉर्ट कर रहे हैं और मोटर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि फिर इस कनेक्शन को आप उल्टा करिएगा, मतलब सिमिलर तरीका से कर दीजिएगा शॉर्ट, तो आपका मोटर सही से क्लॉकवाइज रोटेट करने लगेगा। देखिए ये मेरे पास कैपेसिटर है, 8 माइक्रोफैरेड का है, देख सकते हैं। तो इसी को हम लोग आज लगाने वाले हैं। इसके यहाँ पर एक वाइंडिंग में लगा लिए और एक वाइंडिंग के इसको लगा लेंगे दूसरे वाइंडिंग के सेकेंडरी टर्मिनल से। अब हम लोग को फेज वायर कनेक्ट करना है और न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करना है, क्योंकि सिंगल फेज मोटर है। तो फेज वायर को हम लोग एक फेज वायर को जहाँ पर 2 डिफरेंट वाइंडिंग को शॉर्ट किए थे उससे हम लोग फेज वायर को कनेक्ट कर लेंगे। और एक तार को रनिंग वाइंडिंग में हम लोग शॉर्ट कर लेंगे। इस प्रकार से हम लोग कैपेसिटर को कनेक्ट कर लेते हैं सिंगल फेज मोटर में। और ये सेम प्रैक्टिकल है हमारे 4th सेमेस्टर में एसी मशीन में, जो प्रैक्टिकल नंबर 8 और 9 है। तो इस प्रकार से ही सिंगल फेज मोटर को हम लोग कनेक्ट करके चला सकते हैं। अब यहाँ पर हो गया। अब इसको पहले टेस्ट कर लेंगे, इसके बाद हम लोग इसका टेपिंग कर लेंगे अच्छे से। अब हम लोग इसको लगा कर एक बार चेक कर लेंगे सावधानी पूर्वक।
ऐसे सबसे पहले अगर बना रहे मोटर तो सीरीज लैंप की मदद से टेस्ट करें, मगर हम लोग एक्सपर्ट के निगरानी में कर रहे हैं। तो ऑन किया जाए। देखिए मोटर चलने लगा, आपको यहाँ दिख रहा होगा कूलिंग फैन रोटेट कर रहा है। तो यही है फुल प्रोसेस मोटर को कनेक्ट करने के लिए और देखने के लिए। अब मोटर को हम लोग अच्छे से क्लीन कर लेंगे और इसको यूज में लेंगे। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। और यही है पूरा सिंगल फेज मोटर का कनेक्शन करने का तरीका और टेस्टिंग करने का तरीका। इसमें हम लोग मेगर लगाकर इंसुलेशन टेस्ट भी कर सकते हैं, मगर हम लोग इंसुलेशन टेस्ट यहाँ पे अवॉइड किए हैं, क्योंकि हम लोग सीरीज लैंप और मल्टीमीटर की मदद से पता कर लिए कि इसका वाइंडिंग नहीं जला हुआ है। अगर वाइंडिंग जला हुआ रहता तो इसमें हम लोग फिर वाइंडिंग करके आपको दिखाते हैं। अगला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वाइंडिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे। इसलिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।